जी वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। सर, सवाल आपसे मेरा ये है कि वली अहद पाकिस्तान में पहुंचा, उनके इस्तकबाल के हवाले से सर बताएं कि ये कैसा इस्तकबाल था, एक मुनफरिद इस्तकबाल, फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल, और इस इस्तकबाल के बाद पाक सऊदी अरब ताल्लुकात को आप कहाँ पे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन सऊदी अरब का जब भी कोई जो है कोई ऐसे रॉयल्टीज जो है वो पाकिस्तान जब तशरीफ लाई हैं तो उनका फकीदुल मिसाल भी इस्तकबाल हुआ है। लेकिन इस बार जो इस्तकबाल था उसका अपना एक नया अंदाज था। उसकी वजह ये थी कि इसके अंदर जो है हालात तब्दील हुए। पाकिस्तान जो है उसने दहशतगर्दी की जंग को भी पिछाड़ा, अपनी फौज का लोहा भी मनवाया। फिर जनरल राहील शरीफ साहब का वहाँ मौजूदगी सऊदी अरब में इस्लामी इत्तेहाद की क़यादत करते हुए उसने भी एक बहुत बड़ा फर्क डाला। फिर पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे जो अब हालात जिस अंदाज में तब्दील हो रहे हैं और चाइना का सी पैक आ रहा है और सऊदी अरब का इस खित्ते के अंदर रुझान बढ़ता जा रहा है। अरब दुनिया ने पाकिस्तान की खिदमात को सराहा है और खास तौर से अब अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार उमड़ के सामने आया है उसकी वजह से इस बार जो इस्तकबाल था और जो उसकी तैयारियां थी वो मुनफरद थी। इस्तकबाल तो जाहिर है वजीर आजम साहब ने किया, उनका इंतजार किया, रेड कारपेट वेलकम जो है वो उनको दिया। आर्मी चीफ साहब वहाँ मौजूद थे, जो पूरी काबीना थी वजीर आजम साहब की वो मौजूद थे, जो खुसरो बख्तियार साहब जो वजीर मेहमानदारी हैं उन्होंने वहाँ मौजूद थे। और पाकिस्तान के अंदर जब उनका जहाज दाखिल हुआ तो हमारे F-16 और JF-17 थंडर जहाजों ने हिसार में उनको ले लिया और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको जो है बहफाजत नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के अंदर पहुंचाया गया। और फिर वजीर आजम साहब ने उनको खुद गाड़ी उनकी ड्राइव की, जिस तरह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने वहाँ 40 मिनट जो है गाड़ी उनकी साथ वो जो है बात भी की और गाड़ी भी चलाई। तो ये एक जो बरादराना ताल्लुकात थे वो देखने में आए और फिर अशाइया के ऊपर बेतकल्लफी भी देखने में आई। बिल्कुल तमाम प्रोटोकॉल्स को बालाए ताक रख के अशाइया के ऊपर वजीर आजम साहब ने इंतहाई मोहब्बत भरे अल्फाज उनके लिए अदा किए। और मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो एक बहुत खूबसूरत बात की जिसके लिए मैं उनका जाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का सफीर हूँ सऊदी अरब में, यानी कि मैं आपका हूँ। तो ये बात तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, ये तो बड़ी मोहब्बत की बात थी। ये उनका एक बड़ापन भी है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हर दिल धड़कता है। और वजीर आजम साहब ने खुद कहा और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि अभी हमारी कौम के अंदर जो जिस किस्म के सिक्योरिटी कंसर्न हैं, शहजादा को भी जाहिर है बहुत सारा सिक्योरिटी थ्रेट है, खुद इमरान खान साहब के लिए भी है, पाकिस्तान के हालात भी कुछ जरा दीगर गूं हैं क्योंकि अभी कश्मीर में जो वाकयात हुए और फिर जो ईरान के हवाले से मामला चले तो जाहिर है उस हवाले से हम लोग बहुत सिक्योरिटी कंसर्न हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में हम अगर ये सिक्योरिटी ना होती तो एक अवामी समुंदर होता जो शहजादा को देखने के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए हमारे तो दिल मक्का और मदीना के साथ धड़कते हैं। और हमारे तो एक पूरा वो दास्तान है कि जब 10,000 पाउंड जो थे वो दिए गए थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, पाकिस्तान बनने से पहले से ये ताल्लुकात कायम है, ये तो पाकिस्तान बनने के बाद के ताल्लुकात नहीं है। फिर शाह फैसल शहीद जब यहाँ आए तो अब बहुत कम दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो शाह फैसल शहीद का बहुत एक बड़ा अजीम किरदार पाकिस्तान को मजबूत दिफा बनाने में। और फिर जिस तरीके से शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने अफगानिस्तान के अंदर जो रूस के खिलाफ जिहाद के अंदर किरदार अदा किया, सऊदी कौम ने किया, सऊदी शहजादे आए, लोग आए, ये बहुत बड़ा किरदार है। तो वो लोग जो कहते हैं कि जी नहीं सऊदियों ने सिर्फ माल से जहाद किया, नहीं नहीं ऐसी बात गलत है, वो तो जान से भी जहाद किया। और ये बड़े बागयूर लोग होते हैं, बड़े गैरतमंद होते हैं और जाहिर है वो अरब खून जिसके अंदर शौक शहादत, जज्बा जहाद, दर्जा उत्तम मौजूद है।
मैं समझता हूँ उसने अपना असर दिखाया, और अब जाहिर है सऊदी अरब के अंदर एक नई तब्दीली जो है वो आ रही है, पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो एक तब्दीली की लहर है। और जाहिर है ये, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि, और मेरे ख्याल में, कि सही। अवाम को दूसरे अवाम के बराबर लाके खड़ा किया जाए। वहाँ जो बुनियादी उनके हकूक हैं या उनके लिए ओपनिंग अप की जाए। और फिर जिस अंदाज में 100 मिलियन लोगों की बात की शहजादा साहब ने, और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा चंद सालों में हम 15 तकरीबन 100 मिलियन लोगों को जो है हम टूरिस्ट के तौर पर सऊदी अरब में लाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, खुशाइन बात है। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये भी बात कही कि उन्होंने कहा ये $20 बिलियन जो है ये हम MOU साइन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पहला फेज है। यानी कि उन्होंने खुद इशारा दे दिया कि ये तो इब्तदा है, अभी हम इसके ऊपर, यानी कि अब हमारी जो दोस्ती है, जैसे चीन के साथ पाकिस्तान की जो दोस्ती थी, वो पहले कहते थे कि वो हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी और शहद से मीठी है, लेकिन फिर शी जिनपिंग जब आए तो उन्होंने उसको आनी भाई का नाम दे दिया, यानी कि आयरन ब्रदर। अब मेरे ख्याल में सऊदी अरब की जो दोस्ती है वो, और जो हमारा रिश्ता है लाजवाल मोहब्बतों का और अकीदतों का, वो अब इस मुकाम के ऊपर खड़ा है कि दुनिया इस्तेमाल जो मर्जी कर ले, लेकिन ये रिश्ता जो है अब एक नए दर्जे के अंदर दाखिल हो चुका है, और आइंदा आने वाले वक्तों में मजीद दाखिल होगा। जाहिर है सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा किरदार मशरक़ वस्ता के अंदर तो है ही है, लेकिन अब अफगानिस्तान के अंदर उनको बहुत अहमियत मिलती है। बहुत माजी के अंदर अजीम किरदार रहा शहजादा तुर्की फैसल का, और इसी तरीके से दीगर लोगों का। तो ये सऊदी अरब की कोई दास्तान आज से नहीं चल रही। ये सर यहाँ पे सर मैं आपको सर, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ पाक सऊदी ताल्लुकात के ऊपर बात की। पाकिस्तान का खित्ते में एक किरदार निखर के सामने आ रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन इस मौके पे जब शहजादा पाकिस्तान के विज़िट पे आ रहे हैं कश्मीर में, जैसे आपने जिक्र किया पुलवामा में हादसा हुआ, वाक़या हुआ, उसके बाद जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को थ्रेट की, ब्लेम किया पाकिस्तान को, तो क्या समझते हैं इंडिया और हमारे साथ जो हमसाए हैं जो पाकिस्तान की तरक्की से नाखुश हैं, वो चाहेंगे इसको मज़ीद आगे भी डिस्टर्ब करने की? जी बिल्कुल, देखिए वो तो उनको पता था, क्योंकि वलीअहद ने जब यहाँ पाकिस्तान आना था तो जाहिर है उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान का भी दौरा मुतवक्का है, और ये तो उन्होंने करना था, चोर मचाए शोर, इसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि 7 लाख फौज की मौजूदगी में 350 किलो धमाका खेज मवाद जो है वो गाड़ियों में गिरा, नाकों से गुजरा, और न जाने कहाँ हो के वो, ये कैसे, ये हम बच्चे नहीं हैं, हम समझते हैं इन चीजों को। वहाँ जो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, फिर आखिर ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ दलित और निचली जात के हिंदू और इसी तरह सिख और जो है वो लोगों को वो बस में उड़ा दिया गया। फिर तीसरी बात यह है कि वो आप देखें कि कुलभूषण यादव का जो केस है के अंदर 18 तारीख यानी कि कल, तो वो उसकी तारीख है जिसके 6 सवालात के जवाब जो हिंदू लॉयर्स हैं वो नहीं दे पाए। और चौथी चीज ये है कि ये सारा अभी इलेक्शन में 5 रियासतों में नरेंद्र मोदी को बहुत जबरदस्त शिकस्त फाश हुई है। अब अगर वो ये रोना नहीं रोएंगे और जो अपनी तो फिर उनकी वो जो कामयाबी की हंसी है वो उनके लिए मुमकिन नहीं होगी, और अगर वो हो भी गई तो फिर बहुत ही उनको माइनस मोदी जो है वो हुकूमत आएगी, क्योंकि मोदी कोई एक सिर्फ शख्सियत का नाम नहीं है बल्कि ये एक फिनोमेना है। यानी कि मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ एक फैनेटिक, एक एक्सट्रीमिस्ट इंसान जो है उसके तौर पर बीजेपी का तो ये शक्ल उस अंदाज में नहीं है। बीजेपी के तो माजी की भी हुकूमत आई, लेकिन वो क्या ऐसी थी, ऐसा तो नहीं था। इसलिए कश्मीर के ऊपर उनका ये ख्याल था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब जब पाकिस्तान से होके आएंगे तो मुमकिन है कि वो कश्मीर के मामले पे कोई अहम बातचीत जो है वो हिंदुस्तान में करें। इसलिए वो पहले ही ये ऐसा ड्रामा रचा दिया गया ताकि जो है वो उनकी जबान जो है वो इस कलमात को ना अदा करे।
लेकिन मेरा ख्याल है कि शहजादा जो है वो बहुत समझदार, बाशऊर इंसान है, और वो जो उन्होंने करना होगा वो जरूर करेंगे। और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में क्योंकि सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है, सऊदी अरब एक किरदार अदा कर सकता है, और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं, देखते हैं आने वाले वक्तों के अंदर। जरूरी नहीं है कि वो इसी बार में हल हो जाए, सही। लेकिन बहुत सारा एजेंडा जाहिर है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इस खिते के हवाले से है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि लुक वेस्ट पॉलिसी जो है वो अब दुनिया में जो है वो पजीराई नहीं मिल रही। अब सही। लुक ईस्ट पॉलिसी है, यानी कि मशरक की तरफ देखने की पॉलिसी है। तो जी वो जी। अब बात यह है कि मशरिक व मगरिब में हमारे दौर का आगाज है इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ये अब दुनिया जो है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सऊदी अरब के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में खास तौर पे जो हमारा ज़राअत है, हमारी डेयरी है, और इसी तरीके से दीगर अजनास के हवाले से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है, मेरे ख्याल में उससे हम बहुत एक दोनों मुल्कों के माबैन जो है वो ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। मैं आपके टीवी की वसातत से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हुकूमत सऊदी अरब का, जिन्होंने 15 फरवरी से वीजा फीस जो है वो जी जी। उसमें खातिर खाह जो है वो करनी की, और अभी मेरे ख्याल है कि हाजियों के लिए भी बहुत सारी सहूलियात दी जाएंगी, इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के लिए एक नरम गोशा जो है वो रखा जाएगा। हम बहुत ममनून हैं, हम बिल्कुल यकजान दो कालिब हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह ने हमारा रिश्ता बनाया है और कायम कायम रहेगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया।